जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आयुर्वेद में। मैं संजीव साथियों एक और नई बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ साथियों। और आज ये एक ऐसी क्लास है साथियों जिससे आप हर शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। साथियों कह सकते हैं समय को ना गंवाते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जबकि इसके पहले मैं आपको बताऊँ कि जो भी साथी जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कि जीके जीएस का पोर्शन वीक हो, तो वो हमारे साथ ये स्ट्रेटेजी के पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये है कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आप इसको ले सकते हैं जिसमें हिंदी आती है, या ये जीएस में का भी पोर्शन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे साहित्य पुरस्कार। तो साहित्य के अंतर्गत साथियों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो इसकी स्थापना है वो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और जो शांति प्रसाद जैन हैं, इनके 50वें जन्म दिवस पर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो यह पुरस्कार, इसमें धनराशि कितनी है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, इसमें धनराशि है 11 लाख रुपए और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा, ठीक, सस्ती को बोलते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी याद रखना है। जबकि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं, है ना, प्लस अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। तो कितनी हो गई? टोटल 23 भाषाएं हो गई। और अंग्रेजी के लिए कब से दिया जाता है? 2018 से दिया जाता है अंग्रेजी के लिए, जो अमिताभ घोष को मिला था 2018 में। इतना याद रखना है। तो टोटल कितनी भाषाएं? 23 भाषाएं। 22 हमारी 8वीं अनुसूची की हो गई। अब ये है कि सबसे पहले ज्ञानपीठ मिला किसे है? तो सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जी शंकर कुरूप को मिला है, 1965 में मिला है। और मलयालम भाषा के लिए मिला है। किसके लिए? मलयालम भाषा के लिए, ठीक है। जबकि कह सकते हैं कि प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो जो पहली महिला प्राप्तकर्ता हैं वो आशापूर्णा देवी है। कौन है? आशापूर्णा देवी, 1976 में, और बांग्ला भाषा के लिए। तो आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में बांग्ला में मिला है। ये पहली महिला है ज्ञानपीठ पाने वाली। जबकि प्रथम अंग्रेजी के लिए तो 2018 में अमिताभ घोष को, इम्पोर्टेंट है। अब अगला ये है कि 2020 में या 21-22 में, तो ये ज़रूरी हैं। तो साथियों सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हो जाएगा कि 57 नंबर का हाल ही में दिया गया है दामोदर मावजे को, जो कोंकणी भाषा में मिला है, ठीक है। जबकि 21वां नीलमणि फुकन को असमिया में मिला है 56 नंबर का, 2021 का 56वां। तो ये दोनों याद रखने। जबकि और जैसे कुछ जो फेमस लोग हैं, जैसे हिंदी भाषा के लिए अभी तक 11 लोगों को मिल चुका है। तो कौन कौन है? जैसे हिंदी में सर्वप्रथम 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है। पूछा जा सकता है सुमित्रानंदन पंत जी को कब मिला? तो 1968 मिला। किसके लिए मिला? तो चिदम्बरा के लिए मिला है। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन सीधे छपे मिलेंगे एग्जाम में साथियों। और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला है। रामधारी सिंह दिनकर 1972 उर्वशी, ठीक है। 1978 अज्ञे जी को मिला है। और कितनी नावों में कितनी बार के लिए, ठीक है, इतना याद रखना। 1978 अज्ञे जी कितनी नावों में कितनी बार के लिए। जबकि 1982 में महादेवी वर्मा को मिला है, यामा के लिए मिला है। तो महादेवी वर्मा को कब? 1982 यामा। ये सब सीधे सीधे मिलेंगे, किसी न किसी शिफ्ट में कोई ना कोई रखा मिलेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है कि जो लीलाधर जगूड़ी हैं, ठीक है, इनको कह सकते हैं 2018 का मिला है लीलाधर जगूड़ी को, ठीक है। जितने लोग उतने प्रेम के लिए, लीलाधर जगूड़ी को याद रखना है। अब अगला ये है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि इसकी जो स्थापना वो 12 मार्च 1954 को हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 1954। और यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। कौन कौन सी? देखो, 8वीं अनुसूची की 22 हो गई, और एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी। तो साहित्य अकादमी 24 भाषाएं, राजस्थानी प्लस अंग्रेजी प्लस 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची की। जबकि ज्ञानपीठ में मैंने आपको बताया कि 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची प्लस एक अंग्रेजी 2018 से। तो साथियों जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये सबसे पहले 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। हिम तरंगिणी के लिए मिला है। तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी को मिला 1955 में, और हिम तरंगिणी के लिए मिला था। नेक्स्ट है कि जैसे अभी जो लेटेस्ट, तो लेटेस्ट में जैसे 2023 का संजीव जी को मिला है मुझे पहचानो, ठीक है, मुझे पहचानो उपन्यास के लिए मिला है। जबकि 2022 का जो है वो बद्री नारायण को मिला है तुमड़ी के शब्द के लिए, और ये कविता के लिए मिला है। ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सब है। नेक्स्ट है कि नीलम शरण गौर अंग्रेजी में 2023 का मिला है रेक्यूम इन राग जानकी।
तो ये भी इम्पोर्टेंट, प्रयागराज की रहने वाली इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अंग्रेजी में किसे मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो नीलम शरण गौर को मिला है, और रेक्विएम इन राग जानकी के लिए प्रयागराज से संबंधित है ये, ठीक है। जबकि 2023 का ये वेरी इंपॉर्टेंट है, संजीव को मिला है मुझे पहचानो और उपन्यास का ये है। नेक्स्ट अब हम बात करें व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था। यह पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यकार के लिए दिया जाता है। कितने? पिछले 10 वर्षों में, ठीक। प्रथम पुरस्कार तो पहली बार रामविलास शर्मा को 1991 मिला था। तो सबसे पहला व्यास सम्मान किसे मिला है? रामविलास शर्मा 1991। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, तो इसके लिए मिला है रामविलास शर्मा 1991, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। अब लेटेस्ट ये है कि जैसे 2023 का किसे मिला, तो 2023 का पुष्पा भारती को मिला है याद है और याद है, तो याद है और याद है के लिए पुष्पा भारती 2023। जबकि 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना उपन्यास के लिए, ठीक है। तो ज्ञान कह सकते हैं ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना उपन्यास 32वां और 33वां पुष्पा भारती याद है और याद है के लिए। नेक्स्ट है और भी जैसे ये कागज़ की नाव वगैरह हैं, असगर वजाहत, ये सब। नेक्स्ट है कि सरस्वती सम्मान की हम बात करते हैं, तो सरस्वती सम्मान साथियों ये भी 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था, और यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, इतना याद रखना है। और 10 वर्ष के अंतर्गत प्रकाशित होने वाली किसी भी पुस्तक के लिए, तो किसी भी पुस्तक के लिए इसे मिलता है 10 वर्ष के अंतर्गत। इसमें भेंट मिलती साल, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह। 15 लाख धनराशि है किसकी? सरस्वती सम्मान की 15 लाख। अब क्वेश्चन, पहली बार सरस्वती सम्मान किसे मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा के लिए हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इन्हें 1991 में उनके 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा के लिए मिला था। जैसे कौन कौन, जैसे कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है 10 द्वार से लेकर सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नील का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1970, याद रखना। तो ये नाम भी पूछ सकते हैं, नील का निर्माण फिर किसकी है, या क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी है। अब नेक्स्ट है कि जैसे ये सरस्वती सम्मान जो है 2013 में गोविंद मिश्र को मिला धूल पौधों पर उपन्यास के लिए हिंदी में। जबकि मैं 2022 की बात करूँ तो शिव शंकरी को मिला है सूरवंशम के लिए मिला, तमिल भाषा में मिला है, ठीक है। शिव शंकरी को सूरवंशम के लिए और तमिल भाषा में, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है रामतरस मिश्र को 2021 याद रखना है, और कह सकते हैं मैं तो यहाँ हूँ हिंदी के लिए। बाद बाकी जैसे शरण कुमार लिम्बाले सनातन मराठी हो सकता आ जाए, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। नेक्स्ट है सलाका सम्मान, तो साथियों सलाका सम्मान है ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी अकादमी दिल्ली को की ओर से दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है? सलाका सम्मान है। इसमें 5 लाख धनराशि है, प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह ये तो मिलता ही है। नेक्स्ट है साहित्यकारों की सूची, जैसे ये दी गई है सलाका सम्मान में कि जैसे तो जैसे यहाँ पे दिया है कि जैसे पहली बार 1986-87 में रामविलास शर्मा को मिला था। तो सलाका सम्मान सबसे पहले किसे मिला है? रामविलास शर्मा को 1986-87 में। 2017-18 में जावेद अख्तर को मिला है, और 18-19 में विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है कि बाल साहित्य पुरस्कार, तो साथी जो बाल साहित्य पुरस्कार है ये 2020 में बाल स्वरूप राही को मिला है संपूर्ण बाल कविताएं के लिए। जबकि लेटेस्ट जो है वो सूर्यनाथ सिंह को 2023 में कौतुक ऐप के लिए मिला है। किसके लिए? कौतुक ऐप के लिए सूर्यनाथ सिंह को 2023 में। 2022 का क्षमा शर्मा को मिला है, और क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ये 2023 में लेटेस्ट अतुल कुमार राय को मिला है चांदपुर की चंदा के लिए। तो 2023 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अतुल कुमार राय चांदपुर की चंदा। जबकि 2022 में भगवंत अनमोल को प्रमेय के लिए मिला है। 2021 का हिमांशु वाजपेयी को किस्सा लखनऊआ के लिए, और 2020 का अंकित नरवाल को मिला है। नेक्स्ट ये अतुल कुमार राय 2023 चांदपुर की चंदा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, याद रखना है। नेक्स्ट है मूर्ति देवी पुरस्कार, तो जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये ज्ञानपीठ न्यास द्वारा स्थापित यह पुरस्कार साहित्य में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है। 4 लाख धनराशि है, ठीक है, और बागदेवी की प्रतिमा भी है। तो साथियों जो ये पुरस्कार है कह सकते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार, ये
पुरस्कार 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा के लिए के लेखक को प्रदान किया जाता है। तो किसी भी भाषा के लेखक को मिलता है, जो 22 भाषा हमारे 8वीं अनुसूची में उनके लिए। अब नेक्स्ट मूर्ति देवी पुरस्कार जो पहली बार किसे मिला, तो CK नागराज राव को मिला है। CK नागराज राव को 1983 में कन्नड़ के लिए मिला है पहली बार मूर्ति देवी पुरस्कार, जबकि मूर्ति देवी प्रथम हिंदी पुरस्कार प्राप्त करता। तो ये और भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले हिंदी पुरस्कार प्राप्त होता है वीरेंद्र कुमार सकलेचा हो जाएंगे, जबकि 33 जो 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार है लेटेस्ट विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला है अस्ति व भवती के लिए। तो विश्वनाथ त्रिपाठी 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार अस्ति व भवती के लिए। नेक्स्ट है भारत भारती सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा भारत भारती सम्मान भी। तो यह भारत भारती सम्मान जो है यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार। तो किसका है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 5,02,000 रुपये धनराशि है, ठीक है। अंग वस्त्र है, सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह वगैरह। तो ये देखिए नेक्स्ट जैसे यहाँ दिया है कि प्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला है, तो महादेवी वर्मा को किसे मिला, महादेवी वर्मा को पहला भारत भारती सम्मान पुरस्कार। तो ठीक है साथियों, जो भी हमारी PDF को परचेज करना चाहें कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जो भी हमारे साथी कह सकते हैं कि कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट 5,555 की जो वैकेंसी उसके लिए तैयारी कर रहे हों, तो इसका जो एग्ज़ाम है अगस्त में होने के चांस लग रहे हैं साथियों, और इसका कट ऑफ भी आने के बहुत ही जल्द आएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयारी करते रहें। हो सकता है इसमें जितने लोगों का फॉर्म फिल हो सभी के एडमिट कार्ड आए एग्ज़ाम देने के लिए। तो बेस्ट है, टाइपिंग गाइडेंस के साथ साथ ही इसमें तैयारी कराई जा रही है आपको। तो इसके लिए आप हमारे इस सफलता 2.0 से आप बैच से जुड़ सकते हैं। खुद से कह सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड टीचर के द्वारा आपको इसमें गाइड किया जा रहा है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास में।